So, hello everyone. Once again, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So, today we are going to discuss about the solution and colligative properties. So, I will write the topic. So, this is what solution and colligative properties. Okay, so for today our discussion topic for the discussion is colligative प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ से ही हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले आपको समझा देता, फिर डिफिनेशन लिख दूंगा मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करे कि आपने कितना सॉलिड डाला है या सॉलिड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। वो कैसा है उससे अपने को फर्क नहीं पड़े। नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप बोल रहे हो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, याद रखिएगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज which depend on the number of solid particles irrespective of their nature, okay, relative to the total number, okay, relative to the total number of particles present in the solution। तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि नंबर पे डिपेंड करे, और नंबर किसका? दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे, उसके नेचर से प्रभावित न हो। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव properties which depends on the number irrespective of their nature, that is called as colligative properties। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपने को बहुत सारा colligative properties पढ़ना है। फर्स्ट colligative property जो अपने को पढ़ना है दैट इज relative first colligative property relative lowering of vapor pressure, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये अपना फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस फिर पढ़ेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना है। उसमें से पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिख देता मैं। दूसरा जो होगा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point। Then we have third that is depression in freezing point, and the fourth and the last will be osmotic pressure।
तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग अभी पढ़ेंगे। मतलब पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्या है, तो इसको मैं समझाता हूँ। प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग समझाता मैं। अभी आपने रॉल्स लॉ में पढ़ा था कि जब सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मतलब बाय एडिंग सॉल्यूट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिर्फ ये रिलेटिव वर्ड क्या है बताऊंगा मैं, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इस टॉपिक को मतलब आधा पार्ट कर चुके हैं। क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, सो यही रिलेटिव लोअरिंग है। सो क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर, ये रॉल्स लॉ में पढ़ा था आपने, ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज पढ़ा था कि अगर सॉलिड आप ऐड करते हो तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअल सॉल्यूशन का। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ प्रेशर। दिस इज नॉट रिलेटिव, दिस इज व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो ये क्यों होता है, बिकॉज रीजन लिख लेते हैं, बताया था पहले। बिकॉज in solution only solvent molecule contribute, not solid, यहाँ पे solid कंसीडर कर रहे हैं, not contribute to the टोटल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉलिड ऐड करते हो तो कुछ सॉल्वेंट का पार्ट क्या हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, और उससे अटैच हो जाता है तो उसको वेपर बनने नहीं देता है। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि अब सॉल्वेंट की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, कम होती नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। कुछ जो वेपर में कन्वर्ट होंगे उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, और जब क्वांटिटी कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। ओके, सो ये चीज ध्यान रखेंगे। बिकॉज इन सॉल्यूशन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर। ओके, और ये किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ओके, सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट इज सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, मतलब सॉलिड सॉल्यूट की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ओके, तो चलिए डेरिवेशन करना है अपने को रिलेटिव लोअरिंग का। तो अगर रॉल्स लॉ यूज करें, फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू प्योर सॉल्यूशन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू प्योर, ये रॉल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, प्योर सॉल्वेंट इनटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फ्रॉम रॉल्स लॉ वी कैन से प्योर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी ऑफ सॉल्वेंट इनटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला पर। ओके, अब मान लीजिए ये तो है कि हम लोगों ने सॉल्यूशन जब सॉलिड ऐड किया तब कैलकुलेट कर रहे हैं। अब रिडक्शन देखना है कि कितनी की कमी आई, तो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर में अगर रिडक्शन की बात करें कितना कम आया होगा, तो लेट्स से इसको हम लोग डेल्टा पी बोल रहे हैं कि ए में कितनी कमी आ रही है। ओके, डेल्टा पी ए,
ए में कितनी कमी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ए डेल्टा पी ए, तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि कितनी कमी आई, कमी तो आ गई, मतलब ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल करना अपने को, बट फाइनल माइनस इनिशियल करने पे निगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए ऑलरेडी रिडक्शन वर्ड यूज कर दिए। तो हम लोग डेल्टा पी अगर मुझे लिखना हो, डेल्टा पी अगर मुझे लिखना हो डेल्टा पी ए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब आपने सॉल्यूट जब ऐड नहीं किया, माइनस जब सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैं ये बोल सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या माना है, पी ए नॉट, और लेट्स सपोज इसको पी ए मान लीजिए जस्ट, तो ये आ जाएगा। ओके, पी ए, अब इसको और एक्सपेंड कर दूंगा मैं, पी ए नॉट माइनस पी ए क्या है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट वाज पी नॉट सॉल्वेंट प्लस पी एक्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पी ए नॉट एक्स ए। ओके, और इसको अगर और एक्सपेंड करें अगर हम लोग पी ए नॉट एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ए को मैं सॉल्वेंट मान रहा हूं और बी जो होगा सॉल्यूट होगा, ध्यान रखिएगा, ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए को मैं सॉल्वेंट मान रहा हूं, बी को सॉल्यूट मान रहा हूं, तो ये फाइनली डेल्टा पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्यों लिखा मैंने 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये हो जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया अपने पास, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी लिख देता हूँ फिर से, ध्यान रखिएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये चीज ध्यान रखना है, जनरली हम लोग अपने को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का टेंशन रहता है। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म जो जिस पे अपना फोकस था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग मतलब कितना कम हुआ, दैट इज परसेंटेज, यू कैन से कितना कम हुआ, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग अगर देखोगे, रिलेटिव लोअरिंग आर एल से बोल रहा हूं मैं, आर एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने में कमी आई और इनिशियल क्या है, यही होगा। दिस इज, अगर आपको नहीं ध्यान में, याद रखिए कि कितने डेल्टा में कमी आई, डेल्टा पी ए में, और इनिशियल क्या था, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग इसको लिखे तो डेल्टा पी ए का वैल्यू क्या है, पी ए नॉट, ओके, दिस इज ए, दिस इज पी ए नॉट एक्स बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा नीचे, दिस इज पी ए नॉट, इस तरह से, सॉरी, पी ए नॉट, ये आ जाएगा। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया अपने को, ये क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इक्वल्स टू, देखिए पी ए नॉट से पी ए नॉट कट जाएगा और डायरेक्टली आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन a solution of non-volatile solute equals to mole fraction of solute that is non-volatile component। ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन बहुत आया हुआ है यहाँ से, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ करना था और क्वेश्चन चला जाएगा। तो आपको ध्यान है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
ये चीज याद रखेंगे। यही हम लोग ने यहाँ पे देखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो पूरा लिख देता हूं मैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, पूरा लिख रहा हूं मैं। ओके, तो क्या है, इन ए सॉल्यूशन, प्लीज रिपीट कीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। इन ए सॉल्यूशन containing several non volatile, एक और स्टेटमेंट है, non volatile solutes, the lowering of vapor pressure depends on the lowering of vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of different सॉल्यूट्स। ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, ये जनरल बताया कि बहुत सारा अगर सॉल्यूट डालोगे तो मोल फ्रैक्शन, जो वेपर प्रेशर का लोअरिंग होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट आप ध्यान से रखिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute is equals to mole fraction of solute. Relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equals to mole fraction of solute। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज दिस, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में एक्चुअली, जब अपने को किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है और चेक करना है, अपने को नहीं पता कि आपने जो सॉल्यूट डाला है क्या है, बट उसका मोलर मास अपने को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द मेथड फ्रॉम वेयर वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम RLVP। RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग ने देखा, दिस इज डेल्टा P अपॉन PA0 जो भी है इक्वल्स टू क्या है, दिस इज XB। ओके, ये आएगा। तो डेल्टा P क्या है, डेल्टा P इज द रिलेटिव लोअरिंग। तो क्या है, जो प्योर का माइनस P ऑफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, अपॉन PA0। ये भी याद रखिएगा, ये सब भी कभी कभी निकालना होता है, इक्वल्स टू XB। और XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स। ओके, तो यहाँ पे NB मैं बता देता हूँ, NB क्या है, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। और Na क्या है, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया और Na क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ओके, तो अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो NB को मैं लिख सकता हूं, दिस इज NB को मैं लिख सकता हूं, दिस इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से Na को लिख सकता हूं मैं, दिस इज गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ये चीज। तो यहाँ पे भी नया चीज मैंने इंट्रोड्यूस किया है, डब्ल्यू बी क्या है, दिस इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। आप लोग खुद से कीजिएगा तो और क्लियर होगा। एम डब्ल्यू बी क्या है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, दिस इज गिवन वेट, जो आप एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे, दिस इज सॉल्वेंट। और एम डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ये चीज आगे। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन था क्या था, दिस इज, अगर आप देखिएगा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला एक्सप्रेशन जो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन अपॉन पी ए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, अभी ऊपर लिखा था हम लोगों ने, देखिए एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन, इसलिए टोटल मोल्स लिखना होगा। तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। एन बी का वैल्यू क्या है, दिस इज डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बी। उसी तरह एन ए का मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्लस एन बी, दिस इज डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ये आ गया, ए एक्सप्रेशन आ गया, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो अपना एक्सप्रेशन प्रूव होगा किसके लिए होगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है, तो अगर डाइल्यूट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे और यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट, जिसका भी निकालना है आपको। बट अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, तो डाइल्यूट होने का क्या मतलब है, सॉल्यूट का मोल्स नेग्लिजिबल होगा। अगर डाइल्यूट हो गया तो इसका क्या मतलब है, सॉल्यूट का मोल्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आई कैन से दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी इज नेग्लिजिबल। ओके, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन है इन टू एन ए, मतलब उसका मोल्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अगर मोल्स नेग्लिजिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल क्या आ जाएगा, देखिए व्हाट इज द फाइनल, ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एन बी। और एन बी ऊपर है सॉल्यूट और नीचे क्या है, Na प्लस एन बी, Na प्लस एन बी। बट मैंने बोला है कि एन बी नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज Na। तो यहाँ पे मैंने क्या अजम्पशन लिया है, देखिए Na प्लस एन बी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू Na। क्यों, बिकॉज सॉल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट की मोल काफ़ी कम हो जाएगी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, इसलिए Na प्लस एन बी को डायरेक्टली Na लिख देंगे। सो द फाइनल जो आ चुका अपना एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग, दैट इज पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट। अब ध्यान रखिए एन बी को आप क्या लिख सकते हो, एन बी को डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। Na को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो यही फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। मैं याद करने नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि याद क्यों करोगे फॉर्मूला, अगर आपको याद है सिर्फ इतना याद रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतना याद है तो ये तो विद इन 30 सेकेंड आ जाएगा। बाकी तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग से वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट पता है तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
solute. Okay, so this is all about relative lowering of vapor pressure. हम लोग ने colligative properties start किया था. Now in the next lecture we will see the second colligative property, and that is elevation in boiling point. Okay, thank you.